गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोग इंग्लिश टीचर, आप लोगों को आगे नाउन में नेक्स्ट नाउन करवा रही हूँ। नाउन में हमने पीछे क्या किया था, सम नाउन्स मीन्स एज प्लूरल लुक लाइक सिंगुलर, यूज कैसे हो रहे थे, प्लूरल, कैटल है, शिप है, ये वाला रूल किया था। नेक्स्ट है उसी से आगे सम नाउन्स used as plural but look like singular, सम नाउन्स कैसे यूज होंगे, प्लूरल यूज होंगे, लेकिन दिखने में कैसे होंगे, सिंगुलर। अब दिखने में सिंगुलर कैसे होंगे, जिनके पीछे एस एस लगा होगा लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल लिखा, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सनग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, मेजल्स, बिलियर्ड्स, नेम ऑफ गेम है, रॉड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं लेकिन होता कॉन्ग्रेचुलेशंस है। सेविंग्स, थैंक्स, टोंग्स बोलते हैं उसको जिससे हम रोटी सेकते हैं ना, उसे बोलते हैं चिमटे को। वेजिटेबल, फ्रूट के पीछे नहीं लगेगा, ओनली वेजिटेबल्स के पीछे ऐसे लगता है। आर्म्स होता है भीख मांगना, आर्म्स, ALMS, आर्म्स। रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर नहीं होता कभी भी, ऑर्डर्स पास होते हैं, ऑर्डर्स। रिक्वायरमेंट्स, स्टैटिक्स, सब्जेक्ट नेम है स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जीन्स, राशंस, एशेस, स्टेयर्स, पजामास, कैपरीज, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोकुलर्स। ये सारे क्या हैं, सम नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेयर is or are my pant or pants। तो यहाँ आप लोगों को इज यूज नहीं करना है और पैंट नहीं आएगा। देखो डीपली बता रही हूँ, सम नाउन्स यूज एज प्लूरल। लुक लाइक कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे है ट्राउजर्स, अब ट्राउजर में 2 टांगे होती है लेकिन होते क्या है, एक ही पर्सन डाल सकता है उसे। सीजर्स की 2 होती है ऐसे, ठीक है। टंग, जैसे लिखेंगे ना टोंग्स, चिमटा, उसके भी 2 परत होती है, 2 साइड्स। थैंक्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। पैंट्स होते हैं, सीजर्स
सनग्लासेस 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन पेयर में होते हैं ये शूज़ है जैसे, तो इनको इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज़ करनी है, किसी भी सब्जेक्ट नेम आ सकता है इसमें या फिर किसी भी डिसीज का नेम आ सकता है, होते ये सिंगुलर है लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी। वेयर इज और आर माई पैंट या पैंट्स। अब पैंट में 2 टांगे होती है, एक पर्सन 2 टांगे वाला होता तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, लेकिन पैंट नहीं होता डेली रूटीन में, जो इंग्लिश बोलते हैं हम पैंट्स होना चाहिए, तो वेयर आर माई पैंट्स होगा, ना कि क्या हो जाएगा, पैंट। उसके बाद है नेक्स्ट, इसी का ही नोट है, बाय एडिंग indefinite countable to make it plural, इनके आगे indefinite countable noun ऐड करके इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है dozens of, ये है रूल नंबर आप लोग का नेक्स्ट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है dozens of women, hundreds of people, thousands of shops, many pairs of shoes, नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का इसी का some nouns means as plural, कुछ नाउन्स का मीनिंग क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये कैसे यूज होंगे, these nouns can't be pluralized, ये कभी भी प्लूरलाइज नहीं किए जा सकते। बिफोर इट some definite numeral adjective is used, definite numeral adjective is used। जैसे एग्जाम्पल है 10 pair, 5 score, 3 million, 6,000, 5 lakh, 5 lakh हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल लिखूंगी मैं, आई हैव 2 पेयर आना चाहिए इधर या पेयर्स, आई हैव 2 पेयर या पेयर्स, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। नोट आ जाएगा hyphenated, HYPHENATED, hyphenated noun does not have plural form, जैसे 5 स्टार होटल, 5 स्टार लिखा जाता है। एग्जाम्पल है he stays in 5 stars,
5 स्टार्स होटल। तो आप लोग को ऐसे यूज़ नहीं करना, इधर क्या यूज़ नहीं करना, 5 स्टार्स नहीं यूज़ करना। देखो वो कह रहा है कि कुछ नाउन्स कैसे हो जाएंगे, जैसे डजन है, 100 है, 1000 है, पेयर है, इन सब का मीनिंग ऑलरेडी अपने आप में क्या है, मीनिंग प्लूरल है। मीनिंग प्लूरल होने पे इनके अंदर ये वाला रूल और ये वाला इकट्ठा है। वो कह रहा है कि अगर इनको सिंगुलर बनाना, इनको क्या करना, इनके आगे सम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज लगा के हमें सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे 10 पेयर, 10 पेयर, 5 स्कोर, 3 मिलियन, 6000, 5 लाख। आई हैव 2 पेयर या पेयर्स, मेरे पास क्या है, 2 काउंटेबल वर्ड यूज हुआ तो 2 पेयर यूज होगा, पेयर्स नहीं यूज होगा। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज लिखा जाएगा। उसी के बाद ऊपर दिया हुआ, इनके आगे अगर ऐड करना हमें तो इनको प्लूरल बनाना है तो इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन ऐड करना पड़ेगा। जैसे लिखा डजन्स ऑफ वुमेन, देखी मैंने, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो क्या हो जाएगा, अनगिनत वर्ड यूज करने पड़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज। तो मैनी पेयर्स में पता नहीं ना कितने पेयर है, एक तो लिखा जाता है 2 पेयर, 2 पेयर है, 10 पेयर है, 50 पेयर, तो हो जाएगा पेयर। अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाना इन्हें तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करना होगा। जैसे लिखा मैनी, तो मैनी के आगे के साथ क्या यूज हो जाएगा, पेयर्स। उसी के बाद है नोट, हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। हाइफनेटेड नाउन होता है, ये माइनस का निशान बोलते हैं जिससे बच्चे, वो कह रहा है कि अगर ऐसे 2 पेयर हाइफनेटेड नाउन है तो उसमें ही स्टेज इन डैश 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार क्या हो जाएगा, हाइफनेटेड नाउन है। हाइफनेटेड नाउन है तो स्टार लिखा जाएगा, ना कि स्टार्स। हम 5 देख के क्या करते हैं, 5 स्टार्स लिख देते हैं। ही इज 5 ईयर्स ओल्ड, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो 10 ईयर लिखा जाएगा, ना कि 10 ईयर्स लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा इसका 5 नंबर। वो 4 नंबर रूल था, सम नाउन्स लुक लाइक सम नाउन लुक लाइक प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल हैं बट यूज्ड एज सिंगुलर, जैसे न्यूज़ है, यूज्ड एज सिंगुलर। ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, आप लोगों को मतलब बार बार वीडियो देख के कंफ्यूजन दूर करनी है, लिख के जैसे भी प्रैक्टिस करके कि इस रूल में ये वाले नाउन है और उस रूल में वो वाले नाउन है। जैसे न्यूज़ लिखा जाता है, अब न्यूज़ में लिखा क्या है, एस लिखा है, एस लिखने से हम प्लूरल नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, दिखने में ये प्लूरल है, एक न्यूज़ देखेंगे तो भी न्यूज़ बोलेंगे और ज़्यादा देखेंगे तो भी न्यूज़, तो न्यूज़ क्या हो जाएगा, इनके साथ क्या, बट यूज्ड एज सिंगुलर। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी इनके साथ वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी। न्यूज़ है, सम्मन बोलते हैं कोर्ट के थ्रू बुलाओ, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मॉम्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर यूज होगा। लिखा मैंने नो न्यूज इज और आर गुड, कोई भी न्यूज अच्छी नहीं है तो इज लिखा जाएगा इसके साथ, ना कि आर लिखा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, इफ आफ्टर नाउन preposition comes, किसी भी नाउन के बाद अगर preposition आती है then same noun repeats होता है, तो helping verb कैसे यूज होगी, सिंगुलर। टाउन आफ्टर, बहुत इजी रूल है, टाउन आफ्टर टाउन was helping verb is equal to singular. Town after town was या were devastated का मीन्स होता है destroyed। देखो आप लोग को ये वाला रूल बहुत ज़्यादा इजी है समझने में भी। किसी भी नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन आती है और सेम नाउन रिपीट होता है, जैसे टाउन क्या हो जाएगा, एक नाउन है, फिर प्रेपोजिशन आफ्टर है, फिर दोबारा सेम नाउन रिपीट हो रहा है, टाउन आफ्टर टाउन,
टाउन आफ्टर टाउन, टाउन एक नाउन है, फिर दोबारा preposition है, फिर उसके बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग को यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी है, ना कि प्लूरल यूज़ होगी। क्लियर है? उसके बाद है आप लोगों का देखिए, नाउन के मैंने आप लोग को सारे पार्ट करवा दिए, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन पोजीशन, नाउन वोकेबलरी, नाउन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है। और नाउन के ये वाले रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटली जितने ही मैंने रूल करवाए हैं आप लोगों को, वो सारा नाउन अगर पढ़ लेते हो तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय।